Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorin Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए मार्केट में क्या डायरेक्शन और लेवल्स को डिस्कस किया था और कल के लिए क्या लेवल्स और डायरेक्शन हो सकते हैं तीनों ही सेगमेंट्स में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो यहाँ पे आज हमें निफ्टी का डेली चार्ट पे एक अच्छा 18,000 के आसपास का क्लोज आता हुआ नज़र आया है। और ये जो क्लोजिंग आया है 18,000 का, ये बेसिकली एंडिंग में ही आया है, 3 बजे के आसपास के मूव से ही आया है। सो सारा दिन मार्केट वॉज होवरिंग अराउंड एट 950 970 के आसपास, एंड देन वहाँ से जो जो क्लोजिंग टाइम था वहाँ से हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला। नाउ वी हैव टू कंफर्म दिस थिंग कि क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से है, लॉन्ग की वजह से है। जो एक शाम को एफआईआई का डेटा आएगा वो भी हमें थोड़ा मैटर करेगा कि ये कंफर्म करने में कि एक्चुअल बाइंग हुआ है, यहाँ से लोगों ने एक अपनी पोजीशन से निकले हैं जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा अप आया है। सो ये सारी डेटा जैसे ही आ जाएगा हमारे पास, हमें एक और एड ऑन इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या हम कर सकते हैं। बट what we can do, we can discuss both of the things कि हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कि लॉन्ग बिल्डअप है या फिर शॉर्ट कवरिंग हुआ है। हम दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो मूविंग एवरेजेस हम कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं 50, 100 एंड 200 EMA के, तो काफ़ी टाइम से प्राइस जो था वो एक रेजिस्टेंस लिए हुए था 50 EMA का, और आज इसके अबव क्लोज आया है। इनफैक्ट आज जो 50 EMA है उसके भी अबव क्लोज आया। सो 100 EMA का ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिए था, ये जो आप देख सकते हैं, और दिस इज़ योर 50 EMA, तो दोनों के अबव क्लोज ज़रूर हुआ है। ऑल्सो एक चीज़ अच्छी क्या है कि ये जो चैनल एक आप देख रहे थे, चैनल का भी यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट हुआ तो ज़रूर है। नाउ व्हाट वी नीड टू सी, वी जस्ट नीड टू सी कि अगर यहाँ पे हमें FIS का बाइंग मिलता है और अगर हमें लॉन्ग बिल्डअप मिलता है, सो डेफिनेटली ये जो अपसाइड है ये थोड़ा स्टे करेगा यहाँ पे। एंड क्योंकि अभी चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, सो वी माइट एबल टू सी कि slowly and slowly the price will again come back to the old level which is around 18,800 का ये जो लेवल है यहाँ पर आ सकता है। एंड इफ दिस ब्रेकआउट डजंट सस्टेन है, अगर यहाँ पे नहीं करता है सस्टेन, तो ये यहाँ से वापस फॉल होगा और अगेन एक जो पहला लेवल हमारा 200 मूविंग एवरेज का है उसका हम एक एज अ सपोर्ट ले सकते हैं। बट कल के लिए बिकॉज टुमारो इज एन एक्सपायरी ऑल्सो, सो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा डाउन साइड मार्केट ले सकते हैं। दैट वन थिंग विच वी कैन एक्सपेक्ट कि आज अच्छी खासी बाइंग हुई है, सो मे बी टुमारो वी माइट एबल टू सी कि प्राइस एक बार वापस से रिट्रेस करने की कोशिश कर सकता है। एंड इफ नॉट वी विल अगेन वी विल बी वेरी मच क्लियर कि ओके यहाँ से तो फिर एक अच्छा बाइंग आ ही गया है। बट येस ऑफकोर्स अगर आपने हमारी कुछ हाल फिलहाल की वीडियोस देखा हो तो मैंने आपको एक 18,000 का लेवल कहा था कि 18,000 के लेवल के अबव क्लोजिंग आना चाहिए। सो आज 18,000 पे क्लोजिंग आया है, उसके अबव आना अभी भी बाकी है। So this way this is a very tricky situation जहाँ पे कि we have to be very sure, and tomorrow again the day of expiry, so थोड़ा सा कल tricky हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि प्राइस एक बार टेस्ट ज़रूर करेगा, सपोर्ट को एक बार रिट्रेस ज़रूर कर सकता है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 18,182 का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, एंड सपोर्ट के लिए मैं 17,900 और प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो 888 का एक लेवल को सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ। एंड लेट अस लुक एट द ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो, वो भी हमें एक अच्छा डेटा बताएगा। सो ओपन इंटरेस्ट में हमको 18,000 का स्पॉट मिल रहा है। एंड येस, सो ओपन इंटरेस्ट डेटा में मुझे थोड़ा सा यहाँ से एक बेरिश बता ही रहा है। सो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कल जो मार्केट ओपन हो वो थोड़ा सा डाउन साइड हो, एंड देन वी विल सी कि क्या होता है। सो यहाँ के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन मार्क 18,200 का एक अच्छा मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है, यही मेरा रेजिस्टेंस, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। एंड सपोर्ट के लिए हाँ, सो लुक एट द 17,900 का लेवल, कितना ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। सो इनफैक्ट उससे भी बेटर 17,800 पर है, तो आप सपोर्ट 1 जो है वो 17,900 को मार्क कर सकते हैं, एंड सपोर्ट 2 आप 17,800 को मार्क कर सकते हैं। ये दो लेवल्स सपोर्ट लेवल के साथ हम कल के लिए जा सकते हैं।
यस, सो अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, बिकॉज एक्सपायरी की वजह से भी हुआ है. सो यस, दीज आर द लेवल्स वेयर वी कैन गो. कल के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से प्राइस ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पर है, तो उसको एक बार रिट्रेस कर सकता है. सो दिस वे यू कैन लुक एट द निफ्टी. और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, अब आप देखो बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी ना एक मूव तो आया था, बट अगर आप प्राइस एक्शन की बात करो ना, तो वो कम्प्लीटली एक मिसिंग था. इस कैंडल को देख के बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं कहा जा सकता है. सो येस, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि ये अभी और ऊपर ना जाए और यहाँ से थोड़ा वापस आ जाए. एंड ऑफ कोर्स अगर निफ्टी बैंक का फॉल करता है तो निफ्टी 50 भी अपने आप करेगा. सो दिस वुड बी वन ऑफ द अनदर रीजन जिसकी वजह से हमें लगता है कि 18,000 से एक बार प्राइस जो है वो रिट्रेस कर सकता है. ऑल्सो लुक एट द मूविंग एवरेजेस. सो 50 EMA के अभी भी रेजिस्टेंस पर है, सपोर्ट ले रहा है 100 का, बट बहुत ज़्यादा कोई एक सॉलिड बाइंग यहाँ से अभी भी नज़र नहीं आ रही है हमें. सो दिस वे यू कैन लुक एट द बैंक निफ्टी. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मार्क 42,000 का लेवल. बैंक निफ्टी का ऐसा लेवल है कि इसके अबव क्लोज करता है जितना बढ़िया, उतना ही हम और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ नॉट, वी कैन अगेन सी अ फॉल. सो 41,000 का आप यहाँ पे एक एज अ सपोर्ट मार्क कर सकते हैं. चलिए इन लेवल्स को कंफर्म हम ओपन इंटरेस्ट से और कर लेते हैं. सो 41,700 का यहाँ पे एक स्पॉट है मेरे पास, और 42,000 का लेवल ऑफ कोर्स मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है. एंड यस, सो 41,500 कुड बी माय इमीडिएट सपोर्ट. एंड अगर वो ब्रेक करता है, आई कैन गो फॉर अराउंड I yes, so I can go for 41,000. Yes, so these are the two support levels जो कि मैं बैंक निफ्टी के लिए कल मार्क कर रही हूँ. थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बेरिश हूँ. हो सकता है कि मार्केट ओपन ही थोड़ा सा गैप डाउन हो या थोड़ा फॉल हो, वो हम एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लेके चल सकते हैं. डॉलर INR की अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली मूव के अकॉर्डिंग हुआ था. 83 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाया, वीकनेस शो कर रहा है, थोड़ा सा फॉल होने की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे. सो 83 का मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर रही हूँ. एंड क्योंकि आज प्राइस एक्शन से क्लियरली मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल इसके ब्रेकआउट नहीं लग रहा है, सो वी माइट एबल टू सी अ लिटिल फॉल फ्रॉम हियर, और एटलीस्ट कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है. नाउ द सपोर्ट लेवल कैन बी मार्क्ड एज 82.5. सो चलिए इसका भी एक बार ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं. और 82.75 का स्पॉट है. 83 का मुझे यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है. सो ये रेजिस्टेंस डेफिनेटली मैं मार्क कर लेती हूँ. हाँ, और आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट 82.5 पर है, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है. सो येस, इसी रेंज के बीच में डॉलर INR रहने की प्रोबेबिलिटी है. एंड अगेन वुड लाइक टू से कि हमें एक इवनिंग में FIS का डेटा हम ज़रूर चेक करेंगे कि आज बाइंग हुआ है या क्या हुआ है. उससे हमें थोड़ा सा एक और एड ऑन इन्फॉर्मेशन मिलेगा. आज थोड़ा ज़रूरी है, रीज़न भी एक ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो सस्टेनेबल होगा या नहीं. सेकेंडली कल एक्सपायरी है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी हमें थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाएगा उस डेटा के देखने से. सो येस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. Hope you are liking this video, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.